आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शन की, जिसका नाम है मोनोसेफ इंजेक्शन। ये दवा लगभग हर मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और वार्ड में रोजाना इस्तेमाल होती है और कई बार इसे लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी कहा जाता है। लेकिन ये मोनोसेफ इंजेक्शन असल में काम कैसे करता है, किस किस बीमारी में दिया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और इसका सही रूट क्या है, आईएम या आईवी। ये सब बातें जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनके परिवार में कभी ना कभी ये इंजेक्शन लगाया गया हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मोनोसेफ इंजेक्शन आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और एरिस्टो कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। ये इंजेक्शन आपको 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg और 1.5 ग्राम में देखने को मिल जाएगा। इसके यूजेस की बात करें तो मोनोसेफ इंजेक्शन में होता है सेफ्ट्राइक्सोन, जो एक थर्ड जनरेशन सिफलोस्प्रिन एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल कई तरह के मॉडरेट से लेकर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे टाइफाइड फीवर। बच्चों और बड़ों दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। जब ओरल दवाएं असर नहीं कर रही होती है तो मोनोसेफ इंजेक्शन एक भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। इसके अलावा निमोनिया यानी लंग्स का इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वार्ड या कम्युनिटी एक्वार्ड निमोनिया में डॉक्टर मोनोसेफ का आईएम या आईवी फॉर्म देते हैं। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन, खासकर जब इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच चुका हो तो मोनोसेफ इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस यानी दिमाग की झिल्ली में सूजन, बच्चों में होने वाली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्राइक्सोन फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है। और इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे गनोरिया, मोनोसेफ का एक डोज आईएम रूट से काफ़ी असरदार होता है। और इसके अलावा सेप्सिस या सेप्टिसीमिया यानी ब्लड में इन्फेक्शन, आईसीयू और इमरजेंसी में लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक के तौर पर आईवी रूट से मोनोसेफ इंजेक्शन को दिया जाता है। और पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन एंड प्रोफाइलैक्सिस यानी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेफ्ट्रैक्सोन एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है, यानी ये बैक्टीरिया को मारता है, ना कि सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोकता है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और पेनिसिलिन ब्लाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करके बैक्टीरिया की सेल वॉल कमज़ोर करता है। इससे इससे बैक्टीरिया फट जाते हैं और मर जाते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पर असरदार होता है। इसके रूट की बात करें तो मोनोसेफ इंजेक्शन को दो रूट से दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर यानी आईएम, ग्लूटिल मसल्स कूल्हे में दिया जाता है। डीप इंजेक्शन होता है और दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा इंट्रावेनस यानी आईवी, डायरेक्ट वीन में दिया जाता है या ड्रिप के जरिए। ज़्यादा डोज या तेज़ असर के लिए आईवी रूट प्रीफर किया जाता है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में ज़्यादा इस्तेमाल इसी रूट से होता है। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मोनोसेफ इंजेक्शन आमतौर पर सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन साइट पेन या स्वेलिंग, एलर्जिक रिएक्शन जैसे रैसिस, ईचिंग और कभी-कभी एनाफाइलैक्सिस। इसके अलावा डायरिया या लूज मोशन, नोज़िया, वोमिटिंग। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी-कभी आ जाता है, जो एक दो बार में ही ठीक हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है, यानी अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन या सिफलोस्पिरिन ग्रुप से एलर्जी है, तो सावधानी से इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। इसके अलावा लिवर और किडनी वाले पेशेंट को भी डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यानी प्रेगनेंसी में जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ी मात्रा में जा सकता है। बच्चे में दस्त या फंगल इन्फेक्शन की निगरानी रखें। और इसके फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मोनोसेफ इंजेक्शन यानी सेफ्ट्रैक्सोन एक पावरफुल और लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक है, लेकिन इसे सही समय, सही डोज और सही रूट से देना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से या बार बार इस्तेमाल करने पर इसका असर कम हो सकता है और रेसिस्टेंस डेवलप हो सकती है। इसलिए हमेशा किसी ट्रेंड डॉक्टर की निगरानी में ही इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।